welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself, Professor Gunand Mangnale. Student, in the last class we had discussed about the topic plant growth and development, and in that topic we had discussed about different concepts. That is, what is growth, what is development, then what is the another different growth hormones. Okay, 5 types of growth hormone we had discussed: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, abscisic acid. After that, we had discussed about the photoperiodism, and today we had discussed about that is environmental factors, some external factors which influence the plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. वो एक्सटर्नल फैक्टर दो है, एक है लाइट और दूसरा है टेम्परेचर. तो लाइट जब एक्सटर्नल फैक्टर आता है तब आपको पता है उसको हम बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म. व्हेन द लाइट इज यूज्ड एज अ एक्सटर्नल फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग पीजीआर इज कॉल्ड एज फोटोपीरियडिज्म, एंड व्हेन द टेम्परेचर is useful for flowering in the plants, temperature useful for the reducing vegetative period of plants, okay, to induce the early flowering is called as vernalization. Now our topic is today vernalization. Vernalization is also called as yarovization or chilling treatment, cold treatment. तो दोस्तों आपको पता है कोल्ड ट्रीटमेंट कौन देता है? कोल्ड ट्रीटमेंट इज गिवन बाय नेचर. विंटर में क्या होता है आपको पता है, जब लो टेम्परेचर रहता है उस लो टेम्परेचर में वीट के वैरायटीज या कुछ अदर प्लांट की जो वैरायटीज है लो टेम्परेचर में जर्मिनेशन जल्दी होते, इसलिए उस वैरायटी को हम विंटर में सोइंग करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं विंटर वैरायटीज. तो वर्नलाइजेशन का पर्पज क्या है? वर्नलाइजेशन नथिंग बट द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू द प्लांट्स. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्लांट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना. प्लांट को क्या दे रहे हैं हम लोग? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट. कैसे ट्रीटमेंट? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब कितने क्वांटिटी में दे रहे हो, मतलब कितने ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितना ड्यूरेशन दे रहे हो हम, कितना ड्यूरेशन तक दे रहे हैं हम क्वांटिटेटिव. और क्वालिटेटिव मतलब कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं उसको. जनरली आपको पता होगा लो टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, प्लांट को टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हैं. ये लो टेम्परेचर में होता क्या है, प्लांट के अंदर, प्लांट के सीड के अंदर एक हार्मोन रहता है ऑलरेडी, कौन सा? वर्नालिन. और वो वर्नालिन हार्मोन क्या होता है, लो टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेट हो जाता है. तो ये वर्नालाइजेशन ट्रीटमेंट ये जो रिपोर्ट किया किसने किया? क्लिपार्ट ने किया. कब? 1857 में. एंड टू रिड्यूस द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ द प्लांट्स एंड कॉज अर्ली फ्लावरिंग. पर्पज क्या है वर्नलाइजेशन करने का? जो प्लांट्स विंटर में आते हैं वो तो विंटर में आएंगे, मगर जो प्लांट्स आपको विंटर वैरायटी अगर आपको स्प्रिंग में लगाना है, दूसरे सीजन में लगाना है, दूसरे सीजन में आपको ग्रो करना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? चिलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, वर्नलाइजेशन देना पड़ेगा. सो वर्नलाइजेशन नथिंग बट द चिलिंग ट्रीटमेंट. ओके, जो क्या करता है, प्लांट का वेजिटेटिव पीरियड कम करता है और प्लांट में अर्ली फ्लावरिंग लाने के लिए हेल्प करता है. तो लो टेम्परेचर कितना देंगे हम प्लांट को? लो टेम्परेचर हम देंगे प्लांट को 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्लावरिंग. ओके, और किसको देते हैं फिर लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर जनरली गिवन टू द सीड और 10 डेज ओल्ड सीडलिंग. 10 दिन पुराना सीडलिंग मतलब छोटा सा एक जर्मेट हुए वाला जो सीड है उसको बोलते हैं हम लोग 10 डेज सीडलिंग, उसको देते हैं. सीड के अंदर मैंने पहले बोला वर्नालिन नाम का हार्मोन रहता, वो हार्मोन क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है. किसकी वजह से? लो टेम्परेचर की वजह से. वर्नालिन भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, मतलब ना इसका आइसोलेशन किया गया ना इसके ऊपर ज्यादा स्टडी की गई, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल हार्मोन बोलते हैं. इट इज वर्नलाइजेशन जो है चिलिंग ट्रीटमेंट है, कोल्ड ट्रीटमेंट है, जिसको हम 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं. मगर याद रखना वर्नलाइजेशन इज रिवर्सेबल प्रोसेस. आप बोलेंगे रिवर्सेबल क्या है सर? रिवर्सेबल का मतलब होता है अगर हम लो टेम्परेचर की जगह पे हाई टेम्परेचर देते हैं, मतलब अगर उसी सीड को हम जो वर्नलाइज सीड है उसको हम अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रखेंगे तो उस सीड के अंदर जो वर्नालिन बना था वो वर्नालिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज डीवर्नलाइजेशन. डीवर्नलाइजेशन का मतलब डिस्ट्रॉइंग ऑफ वर्नालिन हार्मोन. वर्नालिन हार्मोन जो था
वर्नालिन हार्मोन जो बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग डीवर्नलाइजेशन। इसलिए वर्नलाइजेशन का अपोजिट हो गया, इसलिए मैंने बोला वर्नलाइजेशन क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस है। बाद में वर्नलाइजेशन कुछ एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है, क्या फायदे है? वर्नलाइजेशन का पहला फायदा है इट इंक्रीज द अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट्स। प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग आता है, मैच्योरिटी प्लांट में जल्दी आती है, फ्लावरिंग प्लांट में जल्दी आता है, बिफोर टाइम आता है। सेकंड, इट डिक्रीज द वेजिटेटिव पीरियड, मतलब प्लांट में जो वेजिटेटिव पीरियड था, फ्लावरिंग के पहले का पीरियड था, उसको हमने रिड्यूस किया, कम किया, डिक्रीज किया। मतलब जल्दी से जल्दी प्लांट का वेजिटेटिव पीरियड खत्म हो गया और प्लांट जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग करते हैं ना। मतलब फार्मर को अगर जल्दी में फ्लावर चाहिए तो जल्दी फ्लावर भी ला सकता है वो। थर्ड, रेजिस्टेंस टू द फंगल, लो टेम्परेचर। आपको पता है फंगस कैन नॉट ग्रो इन द लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, प्लांट में या सीड में या सीडलिंग में कोई सी कैपेसिटी आती है फंगस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है। मतलब वो सीड जिसको हमने सीड वर्नलाइजिंग किया है वो फंगस को रेजिस्ट करता है। और लास्ट, रेजिस्टेंस टू द कोल्ड आल्सो। ऑलरेडी हमने कोल्ड ट्रीटमेंट किया ना, ऑलरेडी हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दी है, तो अगर नेचर में अगर कोल्डनेस हुआ, नेचर में अगर लो टेम्परेचर हुआ, नेचर में अगर ज्यादा विंटर हुआ, तो सीड में कैपेसिटी आती है कि वो लो टेम्परेचर को क्या करे, रजिस्ट करे। मतलब लो टेम्परेचर वो प्लांट विथस्टैंड होते हैं, उसमें टॉलरेंस आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है कैसे लो टेम्परेचर में जिंदा रहने की, लो टेम्परेचर में ग्रो होने की। ठीक है, मैंने अभी इसके बाद आपको बताया कि प्लांट जो वर्नलाइजेशन हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो उसमें प्लांट में दो वैरायटी है, एक है एनुअल वैरायटी, दूसरी है बाइनल वैरायटी। आपको पता है एनुअल वैरायटी मतलब ऐसी वैरायटी कि जिसमें सोइंग, ग्रोथ या जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड फ्लावरिंग पूरा एक साल में आता है। अगर एक साल में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, अगर प्लांट का लाइफ साइकिल अगर एक साल में कंप्लीट होता है, 1 ईयर में कंप्लीट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल वैरायटी। राइस व्हीट ऐसी वैरायटी है जो हम एक साल में ग्रो करते हैं। तो इसमें मैंने दो वैरायटी ली, विंटर वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी। याद रखना, अगर एनुअल वैरायटी है, विंटर वैरायटी है, उसको आप अगर आप क्या करते हो, नॉर्मली विंटर में सोइंग करते हो, विंटर में सोइंग करने के बाद नॉर्मल ग्रोथ होता है उसका, और समर में उसका हम फ्लावरिंग हार्वेस्टिंग करते हैं। विंटर वैरायटी को अगर आपने विंटर वैरायटी को विंटर में लगाया तो नॉर्मल ग्रोथ होगी, समर में इसका हार्वेस्टिंग होगा, फ्लावरिंग होगा। ओके, किसका, विंटर वैरायटी का। उसी विंटर वैरायटी को अगर आप स्प्रिंग में लगा रहे हो, जर तुम्ही विंटर व्हरायटीला लावला, स्प्रिंग व्हरायटी मध्ये लावला तो फ्लावरिंग होणार नहीं। विंटर व्हरायटी को आप स्प्रिंग में लगा रहे हो तो वर्नलाइजेशन होगा क्या, नहीं। मतलब वीट जो है, वीट विंटर में आता है, तो आप उसको रेनी सीजन में क्यों लगा रहे हो, उसी सीजन में लगाओ ना। तो विंटर वैरायटी को आपने विंटर में लगाया तो नॉर्मली फ्लावरिंग आ रहा है, मगर विंटर वैरायटी को आपने अगर स्प्रिंग में सोइंग किया तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। कब करेगा, नॉर्मली फ्लावर नहीं करेगा। मगर उसको अगर आपने वर्नलाइजेशन किया, विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में लगाने के लिए अगर आपने वर्नलाइजेशन किया तो फिर उसमें फ्लावरिंग आता है। मतलब हमने क्या किया, आर्टिफिशियली उसको इंड्यूस किया, आर्टिफिशियल उसको जबरदस्ती की उसके साथ। क्या कि स्प्रिंग में तू है विंटर वैरायटी, मगर तो स्प्रिंग में भी उसको तुझे फ्लावरिंग करना पड़ेगा, तो वो आर्टिफिशियली हमने किया, जबरदस्ती किया, तो उसको हमने क्या किया, ट्रीटमेंट दी, कोई वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट दी, फिर जाके वो फ्लावरिंग किया। कौन सा वैरायटी, विंटर वैरायटी जो हमने स्प्रिंग में लगाया था। ठीक है, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, स्प्रिंग वैरायटी है, अगर आप स्प्रिंग में लगाते हो तो नॉर्मली उसमें समर में फ्लावर आते हैं। मतलब नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या हो रहा है, विंटर का वैरायटी विंटर में लगाए तो फ्लावरिंग आ रहा है, समर का वैरायटी समर में, स्प्रिंग का वैरायटी स्प्रिंग में लगा रहे हो तो नॉर्मली समर में फ्लावरिंग आ रहा है। मगर विंटर वैरायटी अगर आप स्प्रिंग में लगाते हो तो हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं वहां, उसके अंदर कुछ तो बदलाव ला रहे हैं हम लोग। तो विंटर वैरायटी अगर आप स्प्रिंग में लगाने चाहते हो तो नॉर्मली फ्लावरिंग नहीं होगी, मगर उसको आपने वर्नलाइजेशन किया तो फ्लावरिंग आ सकती है। ये होता है एनुअल वैरायटी के बारे में। एनुअल वैरायटी के बारे में, विंटर वैरायटी के बारे में, विंटर वैरायटी में देखोगे तो ऑटोमन में हम उसका सोइंग करते हैं, बाद में स्प्रिंग में उसका क्या होता है, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ होता है, फिर समर में इसका क्या होता है, फ्लावरिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है विंटर वैरायटी का। बाद में अगर एनुअल वैरायटी के बाद सेकंड वैरायटी की बात की जाए, बाइनल वैरायटी की बात की जाए, व्हाट इज बाइनल वैरायटी, जिसको फ्लावरिंग आने के लिए 2 साल लगते हैं। तो 2 साल किसके पास है, हमको तो जल्दी जल्दी प्लांट चाहिए। 2 साल का प्लांट अगर 1 साल में आया तो क्या बहुत फायदा होगा,
फार्मर को जल्दी बेनिफिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर बाइनियल प्लांट को नॉर्मली फ्लावर आने के लिए 2 साल लगते हैं, तो हम क्या करेंगे बाइनियल प्लांट को वर्लाइजेशन ट्रीटमेंट देंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई जल्दी फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर। तो फिर क्या करेगा, बाइनियल वैरायटी को हमने वर्लाइजेशन किया तो उसका जो वेजिटेटिव पीरियड था वो कम हो जाएगा और प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग आ जाएंगे। मतलब बाइनियल वैरायटी को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, एनुअल वैरायटी में। कैसे, उसका वेजिटेटिव पीरियड कम करके, उसको वर्लाइजेशन देके, वर्लाइजेशन दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट दी, चिली ट्रीटमेंट दी और उसको बाइनियल को हमने क्या किया, एनुअल वैरायटी में कन्वर्ट किया। कैसे किया, वर्लाइजेशन करके। नेचुरली तो नहीं होगा, नेचुरली तो बाइनियल वैरायटी बाइनियल ही है, उसको 2 साल आना लगना ही है फ्लावरिंग आने के लिए। मगर आपने को आर्टिफिशियली अगर जल्दी फ्लावरिंग लाना है किसमें, बाइनियल वैरायटी में, तो आप उसको वर्लाइजेशन करके उसको एनुअल वैरायटी बना सकते हो। थैंक यू। इस तरीके से वर्लाइजेशन जो पॉइंट है आपका क्लियर हो चुका है। क्या हो गुड डे। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली वर्लाइजेशन जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, अभी मैं आपको उसके पीपीटी दिखा रहा हूं। तो वर्लाइजेशन क्या है, मैंने पहले आपको बोला है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, चिली ट्रीटमेंट है। इट इज द फिनोमिनन इन व्हिच सम प्लांट्स डिपेंड क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली ऑन एक्सपोजर ऑफ द लो टेम्परेचर। मतलब प्लांट क्या क्या होता है, लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। ओके, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हमने क्या किया, प्लांट को एक्सपोज किया, किसको, कहां पे, लो टेम्परेचर को, जिसकी वजह से प्लांट में फ्लावरिंग आ गई। अब इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। इट प्रिवेंट प्रीसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन्स। मतलब प्लांट में जो लेट डेवलपमेंट होती थी, लेट फ्लावरिंग होता था, उसको हमने क्या किया, जल्दी फ्लावरिंग लाए, उसको प्रिवेंट किया, लेट फ्लावरिंग को प्रिवेंट किया, अर्ली फ्लावरिंग को प्रमोट किया। दूसरा, इट इनेबल द प्लांट हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। तो प्लांट को पता है आपको मैच्योरिटी के लिए टाइम लगता था पहले, अभी हमने क्या किया, प्लांट का मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा जल्दी कर दिया, जल्दी मैच्योर कर दिया प्लांट को जल्दी मैच्योरिटी लाई हमने चिलिंग ट्रीटमेंट की वजह से, कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से। मैंने आपको बोला यहाँ पे 2 वैरायटी है, एग्जाम्पल ऑफ वर्लाइजेशन, सम प्लांट। कौन से प्लांट में हम वर्लाइज स्टडी कर रहे हैं, व्हीट, बार्ली, राई, ये प्लांट्स है। इन प्लांट में 2 टाइप के वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी एंड विंटर वैरायटी। तो स्प्रिंग वैरायटी में क्या होता है, देखो, दीज आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर टू प्रोड्यूस गेन फ्रूट इन द ग्रोइंग सीजन। मतलब स्प्रिंग में लगाया तो उसमें ग्रोइंग सीजन में ग्रो होता है और फिर समर में फ्लावरिंग आती है। स्प्रिंग में लगाने के बाद ग्रोइंग सीजन में ग्रो होता है और समर में उसको फ्लावरिंग आती है, हार्वेस्टिंग करते हैं। उसी जगह पे हमने विंटर वैरायटी लगाई, दे आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग। देखो, विंटर वैरायटी को विंटर में लगाया तो समर में फ्लावरिंग आ जाएगा, समर में हार्वेस्टिंग हो जाएगा। मगर विंटर वैरायटी को अगर हमने क्या कहाँ लगाया, प्लांटेड इन द स्प्रिंग, वुड नॉट नॉर्मली fail to flower and produce mature grain within the span of the flowering season। इसलिए विंटर वैरायटी को अगर हमने स्प्रिंग सीजन में लगाया तो उसमें नॉर्मली फ्लावर नहीं आ पाते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेंस दे आर प्लांटेड इन द ऑटोमन। उनको फिर कब प्लांट करना पड़ेगा, ऑटोमन में लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मली ऑटोमन में लगाने के बाद जर्मेट हो जाएंगे, विंटर खत्म होने के बाद उसके स्मॉल सीडलिंग आ जाएगा और ग्रोथ होने के बाद, स्प्रिंग में ग्रोथ होने के बाद फिर उसमें क्या आ जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा मिड समर में। मतलब विंटर वैरायटी को आप अगर विंटर में लगाना चाहते हो तो इसमें ऑटोमन में आपने ग्रो किया, सोइंग किया, प्लांटेड किया, जर्मेट कहाँ पे हुआ, विंटर में हुआ, सीडलिंग आ गई बाहर, देन स्प्रिंग में उसका ग्रोथ हो गया और अपने समर में उसका हार्वेस्टिंग किया। मगर उसी विंटर वैरायटी को अगर आपने स्प्रिंग में लगाने को ट्राई किया तो उसको फ्लावरिंग नेचुरली या नॉर्मली नहीं आ पाती है। ठीक है, नॉर्मली फ्लावरिंग नहीं आ पाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्लाइजेशन बाइनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट में ऐसा होता है, बाइनियल प्लांट में क्या होता है, व्हाट इज बाइनियल प्लांट्स, जिस प्लांट को फ्लावरिंग आने के लिए या उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए 2 साल लगते हैं। फॉर एग्जांपल कैबेज है, रेडिश है, ओके, कैरेट है। तो ये प्लांट जो है बाइनियल बोल के कहते हैं हम लोग। तो इन प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग आने के लिए 2 साल लगते हैं। सो बाइनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट। व्हाट इज मोनोकार्पिक, जिस प्लांट को एक ही बार फ्लावर आते हैं, एक ही बार फ्रूट आता है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है द प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट्स ओनली वन टाइम इन द लाइफ स्पैन। मोनोकार्पिक प्लांट्स दे नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। मतलब पहले ईयर में हम उसका ग्रोथ होता है, दूसरे ईयर में उनका फ्लावरिंग होता है, डाई हो जाता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल शुगर बीट, कैबेज, कैरेट एक्सेट्रा, सब्जेक्ट इन द ग्रोइंग इन द बाइनल प्लांट, इनको बाइनल प्लांट बोलते हैं। ओके, और उसको अगर हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दी तो स्टिमुलेट द सब्सिक्वेंट फोटोपीरियडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। अगर हमने उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दी तो बाइनियल प्लांट जो है वो एनुअल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका फोटो पीरियड अगर हमने चेंज किया, मतलब चिलिंग ट्रीटमेंट किया, मतलब वर्नालिन बनता है सीड के अंदर। चिलिंग ट्रीटमेंट की वजह से सीड के अंदर वर्नालिन बनता है, वर्नालिन की वजह से वहां पे फ्लोरेजिन हार्मोन बनता है, फ्लोरेजिन हार्मोन। बाद में फोटो पीरियड की वजह से फ्लोरेजिन हार्मोन बनता है, और फ्लोरेजिन हार्मोन अगर बना तो उसमें जल्दी फ्लावरिंग आता है। मतलब बाइनल प्लांट जिसको 2 साल लगते थे फ्लावरिंग आने के लिए, वो प्लांट 1 साल में नॉर्मली फ्लावर कर पाता है अगर हमने उसको वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट किया। तो ये जादू है वर्नलाइजेशन का, कि जो वेजिटेटिव पीरियड कम कर सकता है और रिपोर्टिव पीरियड जल्दी ला सकता है, फ्लावरिंग जल्दी ला सकता है। कहाँ पे? फ्लावरिंग प्लांट में। थैंक यू। इस तरीके से वर्नलाइजेशन खत्म हो चुका है।